अभी मैंने दीपक जला दिया शाम को। शाम को किचन में मैं दीपक जलाती हूँ और ये धूप बत्ती जलाती हूँ। खुशबू आती है, धीरे धीरे बहुत अच्छी खुशबू मिलती है। मैंने दीपक अभी मैं बनाऊंगी डिनर। मैंने धूप बत्ती जला दी है, दीपक जला दिया है और आज ही मैंने एक वीडियो डाली थी। हो सकता है तो मैं अभी इसको भी डाल दूंगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बहुत अच्छी सी मिक्स वेज। ये देखो, आलू कट की है बहुत बारीक बारीक और गोभी कट की है, गाजर की है, थोड़ी सी मेथी और मटर। और मैं ये बहुत टेस्टी बनाती हूँ, मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। गोभी कभी भी काटना नहीं है, इस तरह से छोटे छोटे इसमें से पीस निकाल दें। ये बहुत जल्दी ऐसे निकलते हैं, काटने की जरूरत नहीं है। काटते हैं तो बारीक वो सारी बिखर जाती है। ये इस तरह से, ये देखो ये फूल है ना, तो इस तरह से निकालिए आप इसको। मैं हमेशा इस तरह से निकालती हूँ। ये देखो, ये इसकी डंठल भी निकल जाती है बारीक बारीक। ये देखो, ये देखो इस तरह से। तो अभी मैं बनाऊंगी। ये देखो, गोभी कभी भी बारीक कटती नहीं है क्योंकि वो पूरी बिखर जाती है खील की तरह। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े इसमें होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे ऐसे निकाल देते तो फटाफट निकलते हैं। अब मैं इसमें छोंक में लगाऊंगी जीरा और ये राई थोड़ी सी, क्योंकि राई गोभी में बहुत अच्छी लगती है और आलू में भी। और बस इसमें सिर्फ मैं हींग और जीरा डालूंगी और राई, बाकी इसमें कोई मसाला नहीं डालूंगी। तो ये बहुत अच्छी बनती है। इसमें डाल धनिया खत्म हो गया, पिसा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। फिर अंत में मैं डालूंगी इसमें अमचूर इसके अंदर। ये देखो, सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें मटर। मैंने जला दिया कपूर, जो बहुत अच्छी धीमी धीमी खुशबू आती है। ये मेरी किचन है, मैंने आपको दिखा दी, पर फिर से दिखाने की इच्छा होती है। और ये जो मैंने DIY की थी ना, ये बॉक्स, ये वाला, तो इसमें मैं मसाले रखती हूँ छोटे छोटे। जैसे ये देखो, इसमें हींग है, जीरा है, मेथी है, जरूरत का सामान मैं इसके अंदर डालती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा ये ब्रेड पे डालते हैं, जो मैं भूल जाती हूँ इसका नाम। और ये करके इसमें हींग रखते हैं और इसका ये मैंने ढक्कन बना रखा है। ये देखने में भी सुंदर लगती है और इस तरह से मैं इसको यूज करती हूँ। तो छोटी सी डाल देती हूँ। ये देखो, सबसे पहले मैंने इसके अंदर डाल दिया मटर, ताकि ये थोड़ी सी फ्राई हो जाए। ये देखो, ये हो गई फ्राई, चटकने लग गई। और अब डालूंगी मैं इसमें आलू। और फिर डालूंगी इसमें मैं गोभी। और अब डालूंगी मैं इसके अंदर गाजर को मैंने इतना महीन कट किया है, तो ये सारी पूरी सब्जी 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से बनाए मिक्स वेज, इतनी टेस्टी लगती है ये। इसके साथ आप पूरी खाए, पराठा खाए, चपाती खाए, राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को। और लास्ट ईयर मेरी भांजी आई थी ना, नीलम पूनम, बिल्कुल, और मेरे बच्चों को सबको इनको ये बहुत पसंद आती है। मेरी एक भांजी YouTube पर है, पूनम, तो आप उसकी वीडियो देखा करें। इसमें डालूंगी मैं नमक और थोड़ी सी मिर्च, और इसको मैं ढक दूंगी तो ये तैयार होगी। फिर मैं और अब डालूंगी इसमें, देखो, आप अगर लहसुन खाते हैं तो इसमें प्लीज लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं डालूंगी सिर्फ एक कली लहसुन की, ताकि हींग की भी खुशबू आती रहे और लहसुन की भी आती रहे।
ये मेरा ये गोभी का फ्लावर रह गया था, ये इस तरह से इसको तोड़ना है, बस ऐसे डालना है। थोड़े से मैंने इसमें डाले हैं मेथी के पत्ते। मेथी ज़्यादा नहीं डालनी है, सिर्फ खुशबू के लिए डालनी है, क्योंकि ना मेथी में, कच्ची मेथी में कड़वापन होता है, इसमें से बस बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब ये तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। सिर्फ एक कली मैं डालूंगी इसमें लहसुन, सिर्फ खुशबू के लिए, क्योंकि ये मुझे भी खानी है। मैं लहसुन बहुत कम खाती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ। मैं किचन में साथ के साथ सफाई करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं किचन फैलाती कम हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है किचन को फैलाना, तो इसलिए मैं साथ के साथ इसको साफ करती रहती हूँ। और इसको मैं ढक दूंगी, थोड़ी देर में बन जाएगी तो फिर मैं ये आपको दिखाऊंगी। और एक बहुत अच्छी छोटी सी एक बहुत अच्छी लाइन, बनना है तो उस किताब के आखिरी पन्ने की तरह बनिए, लास्ट पन्ने की तरह बनिए, जिसको पलटने की जरूरत नहीं है। ये आज का एक मेरा विचार था, तो प्लीज आप बताना आपको ये मेरा कैसा लगा। और कुछ मैंने थोड़ी सी करूंगी आपसे बातें और दिखाऊंगी एक सेंटर टेबल को डेकोर। रोजाना मैं कुछ चेंज कर देती तो मुझे मन में बहुत खुशी मिलती है, और नहीं तो मुझे डिप्रेशन सा हो जाता है। आज मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द था रात से, फिर भी मैंने सुबह वीडियो डाली, कल बनाई थी, अब फिर मैं नाइट वाली फिर बना रही हूँ। थोड़ा सा सिर दर्द कम हो गया और फिर मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुझे फीडबैक मिल जाती है। जो मेरे व्यूवर है तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बातों से। बच्चों से अभी वीडियो कॉल पे बात हो गई तो थोड़ा सा मन खुश हो गया। बस यही एक मेरी दिनचर्या रहती है कि मैं बिजी रहती हूँ, पर आज मेरे से उठा नहीं गया। तो चलिए फिर मैं थोड़ी सी सेंटर टेबल को डेकोर किया वो दिखाऊंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन को चेंज नहीं करूं। तो ये देखो मैंने इस तरह से पूरा मैचिंग का इसमें मैंने कलर लगाया है, ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज। ये तो कांच के बहुत सुंदर से ग्लास है, इनमें मैं डेकोर करती हूँ फ्लावर और पत्तियाँ। और ये मैंने कैंडल लगाई है। और सोफे का भी मैंने आज कुशन कवर बहुत गंदे हो रखे थे, वो मैंने आज तुरंत चेंज कर दिए, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो मैंने ये खुद के पहले से ही बने हुए हैं। ये देखो इधर भी मैंने चेंज कर दिए। ये देखो पिंक वाले सेम कलर के जो बेडशीट है इस तरह से। तो बस सेंटर टेबल दिखानी थी और मुझे सब्जी दिखानी थी, सब्जी शेयर करी। कुछ करूंगी आपसे मैं बातें, और कुछ छोटी सी आपसे बात है कि मोह को बुद्धि से निकालिए। ये इसके ऊपर है, व्यास जी और नारद जी के ऊपर, विष्णु जी के ऊपर। नारद मुनि ने विष्णु जी से उनकी मूर्त मांगी थी, यानी कि उनका सौंदर्य मांगा था कि मुझे अपना सौंदर्य दे दो। पर विष्णु जी ने सोचा कि अगर इसको मैं सौंदर्य दे दूंगा तो मेरा भक्त एकदम से ये पलट जाएगा, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ये अपने आप पे बहुत गर्व करने लग जाएगा। इसलिए और नारद जी ने इसलिए मांगा था कि उनको किसी सुंदरी से विवाह करना था, पर उनको उन्होंने बंदर की आकृति दे दी और खुद जाके उस सुंदरी को ले गई।
तब नारद जी उनको देख करके भड़क गए, इसलिए उन्होंने अपने बुद्धि को मुंह में ले लिया था, सुंदरता में ले लिया था, आचार विचार और संस्कार में नहीं लिया था, इसलिए वो भड़क गए थे। पर बाद में नारद विष्णु जी ने उनको समझा दिया था कि मैंने यही सोचा था कि मेरा भक्त कहीं भटक ना जाए अपनी बुद्धि से, इसलिए मोह से बुद्धि को निकालिए। ये मेरा आपसे छोटी सी कुछ 2-4 पंक्तियां थी, ज्ञानवर्धक है। अगर इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो प्लीज मेरी वीडियो पूरी देखना। मैं ये अच्छी बातें आपसे शेयर करना पसंद करती हूँ, जहाँ तक जिसको भी जितना ज्ञान है उसको आप फैलाओ। ये मेरी आपसे कुछ 4 लाइनें थी, तो मैंने छोटा सा आपको अपना डेकोरेशन दिखाई, क्योंकि जो रोज चेंज करती हूँ, अगर रोज वीडियो बनाती तो मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना। बस आप बताना, घर तो घर होता है, छोटा हो बड़ा हो, अपने हाथों से कलाकृत कीजिए, उसको सुंदर बनाइए, कुछ भी बनाइए। हर इंसान के अंदर अपने अपने, कोई फूड में, कोई सिलाई में, कोई किचन में, कोई किस में, हर उसमें, कोई पढ़ाई में, हर उसमें टैलेंट रहता है, कुछ न कुछ टैलेंट तो जरूर रहता है उसके अंदर। तो अपने टैलेंट को निखारिए। और ये तो एक मेरी दिनचर्या बन गई आपके साथ जुड़े रहने की, आपको दिखाने की। कुछ भी करती हूँ हल्का फुल्का बताना। आप मेरी वीडियो से डेली से बोर होते हैं या आपको अच्छा लगता है ये बताना, क्योंकि मैं तो थोड़ा थोड़ा चेंज करती हूँ, इसलिए शायद आप बोर नहीं होते। तो एक और बढ़िया सी मैं कुछ DIY फिर करूंगी, डाइनिंग टेबल को डेकोर करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। डेकोरेशन मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, और किचन में बहुत अच्छे से तरीके से लाइट की डेकोरेशन करूंगी चारों तरफ। एक मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया है, तो आइडिया वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लाइट लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि चारों तरफ लगाएंगे ना, तो जरूरी नहीं कि वो एच पिन से ही लगाए। एच पिन लगाने में बहुत दिक्कत होती है। एक पूरी किचन में मैं चारों तरफ लगाऊंगी, ये देखना कि मैं कैसे लगाऊंगी। बहुत इजी उससे लगाऊंगी पूरे उसमें, और वो उतरेगी नहीं। ये आइडिया आया है, तो मैं अभी तो नहीं बताऊंगी, तो आप वेट करिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। और कुछ छोटी सी कुछ बातें बताऊंगी मैं वास्तुशास्त्र से जुड़ी। वास्तुशास्त्र क्या होता है हमारे घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए। जैसे घर में कपूर जलाइए, शाम को तो जरूर जलाना चाहिए बाहर। अगरबत्ती नहीं जलाए, कपूर जलाए। कपूर क्रिस्टल वाला नहीं, जो भीमसेनी कपूर आता है मोटे वाला, डेली सी आती है। ये तो असली नहीं होता, जो छोटे छोटे क्रिस्टल आते हैं वो नहीं, वो डली वाला लेके आए। उसको जला भी सकते हैं। और पता है सबसे ज्यादा अच्छा क्या माना जाता है, उस कपूर को किसी नीचे बर्तन में रखने के बाद, दिया जलाने के बाद, उसके ऊपर उसको एक छोटी कटोरी रख के उसको पिघला ले, तो उसकी धीरे धीरे धुआं पूरे घर में चला जाता है, जो उसमें पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है पूरे घर में। बहुत अच्छा महसूस होता है कि हाँ पॉजिटिविटी आई है। तो और जैसे मोर पंख बहुत अच्छे माने जाते हैं घर में। मैं हमेशा मोर पंख रखती हूँ। आपको पता, आपने देखा भी होगा, अभी पीछे रखे हैं डेकोरेशन मेरी मोर पंखों की। इतने सारे मोर पंख मेरे पास है, तो मोर पंख भी बहुत अच्छे माने जाते हैं घर में। तो मोर पंख लगाइए, कपूर जलाइए, शाम को तो जरूर जलाना है, और वो तो सभी जलाते हैं। और बाहर घर के सामने, आज सैटरडे है तो सैटरडे को घर के बाहर मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए, जो जिसके ऊपर शनि महाराज खुश होते हैं। शनि की ढैया 7.5, ये राहु केतु, ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं अपने, जो अपने ऊपर रहते हैं। हमें यही नहीं है कि वो हमें परेशानी करते हैं, वो हमें सुखद यात्रा की तरफ भी ले जाते हैं कि आपका जीवन सुखी रहे,
स्वस्थ रहे। ये मेरी आपसे कुछ वास्तुशास्त्र की बातें थी। तो आप बताना आपको ये कैसी लगी। तो इसी ऐसी छोटी छोटी बातें मैं आपसे करती रहूंगी और मुझे सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अभी मेरी सब्जी तैयार हो गई। मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ कि 10 मिनट में सब्जी बन जाती है। ये जो मैंने इतनी बारीक बारीक काटी है, तो ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। अभी मैं वो आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखो कितनी जल्दी खिली खिली सब्जी, कितनी मैंने बहुत बारीक बारीक इसको चॉप किया था, फटाफट कर लेती हूँ। गोभी छीलने का तरीका मैंने आपको बताया। तो ये कितनी अच्छी मेरी एक सब्जी तैयार हो गई। ये देखिए, ये देखो। तो आप इस तरह से बनाएं और फिर मुझे बताइए।